Welcome to my class, student. We are doing English Beehive and the chapter is No Manner Foreign. यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, मतलब अजनबी नहीं है। और ये जो पोएम है ये आपके 6th चैप्टर का है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पोएम में जो मैसेज दिया गया है वो आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो हम सबको ये मैसेज जो कन्वे करना चाहिए दूसरों को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं। जेम्स फेल्कोनर किर्कप जो ऑथर है, उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1918 को और उनकी मृत्यु हुई थी 10 मई 2009 को। वो बॉर्न हुए थे जेम्स हेरोल्ड किर्कप के नाम पे एंड वाज एन इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड पोएट। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली उनको एज ए पोएट सेलिब्रेट किया गया है। वो मेमोरिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर थे। तो उन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं और वो ट्रांसलेटर भी थे। वो ट्रांसलेट भी करते थे एक भाषा से दूसरी भाषा में साहित्य को। He became a fellow of the Royal Society of Literature in 1962। ये बहुत बड़ा एक पद है जो उनको दिया गया था। Many of his poems recall his childhood days। तो बहुत सारे पोएम्स में उनके बचपन के दिनों को उन्होंने लिखा है, उनके बारे में बताया है। इन द नॉर्थ ईस्ट, तो उनका बचपन कहाँ बीता? नॉर्थ ईस्ट में। एंड आर फीचर्ड इन सच पब्लिकेशंस एज, तो उनके पोएम्स जैसे देख लो, द सेंस ऑफ द विजिट टू द एंसेस्ट्रल नॉर्थ, थ्रो बैक एंड स्केचेस। ये कुछ उनके पोएम पोएट्रीज के नाम है। तो नो मैनर फॉरेन बाय जेम्स किर्कप वाज पब्लिश्ड एज द फर्स्ट पोएम ऑफ द कलेक्शन bearing the same name in the year 1966। तो 1966 में ये जो पोएम है वो पब्लिश हुई उनके फर्स्ट पोएम ऑफ द कलेक्शन में और उसका नाम भी सेम ही था, नो मैनर फॉरेन। Have you ever thought of some people as strange? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जो लोग हैं वो स्ट्रेंज हैं, वो अजनबी हैं और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या आपने किसी दूसरे देशों को फॉरेन कंट्री समझा है, विदेश समझा है। वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। तो हमारे यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं ये सोचने के लिए कि हम अलग हैं दूसरों से, डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम, कि कुछ लोग हमसे अलग हैं और वो देम है, दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री। तो जो जिन्हें हम अलग समझते हैं वो किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग कर सकते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या किसी दूसरी लैंग्वेज को वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो अपनी मातृभाषा है और दूसरे लोगों की जो मातृभाषा है दोनों अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हैं, हमारे यहाँ वेज ऑफ ये थिंकिंग है। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same। तो ये जो पोएम है, यहाँ पर जो पोएट है वो हमें याद दिलाते हैं कि आपको इतना बताया गया है कि हम सब कैसे अलग हैं। मैं ये बताता हूँ कि हम सब कैसे एक हैं। There are many ways in which we are all the same, for we all are human। क्योंकि हम सब हाड़ मांस के पुतले हैं, हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं। तो जब हम ये पोएम पढ़ते हैं तो हमारी जो दूसरों के प्रति जो एक गैर भावना जो पनपती है वो पनपती नहीं है और उसका अंत हो जाता है। चलो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रिमेम्बर, याद रखो, नो मैनर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी जो देश है वो विदेश नहीं है, वो अलग नहीं है। Beneath all uniforms a single body breathes। और एक यूनिफॉर्म, जितने भी यूनिफॉर्म्स है, उस समय जब ये पोएम लिखा गया था तो लड़ाइयां चल रही थी। तो कवि कहते हैं कि जितने भी सोल्जर्स है, ये सोल्जर्स को कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, तुम दूसरे देश के जो सैनिक है उनको तुम स्ट्रेंज समझ रहे हो, दूसरा देश समझ रहे हो, लेकिन याद रखो उनके यूनिफॉर्म और तुम्हारे यूनिफॉर्म के अंदर ए सिंगल बॉडी ब्रीज, जो बॉडी सांस ले रही है वो सिंगल बॉडी है, तुम्हारी भी वही है, उनकी भी वही है। तो यहाँ अंतर कहाँ से आया? लाइक आर्स, जैसे कि हमारा है,
द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, उनकी भी जमीनें हैं जहां पर वो चलते हैं। दे आर आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाई हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, जो ये धरती है हमारी सबकी है और एक दिन इसी धरती के नीचे हम सबको जाना है। कितनी जमीन चाहिए हमें, जब हम मृत होते हैं तो एक कब्र के लिए कितनी जमीन चाहिए। तो हम सब इस धरती में मिलने वाले हैं, तो हम सब इस धरती के पुत्र हैं, तो हमारा सब भाईचारा है। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे टू, वो भी अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन्हें भी पता है धूप क्या होती है, वायु क्या होती है और पानी क्या होता है। जैसे सूरज, एयर और वाटर तुम्हें जीवन देता है, तो ये उन्हें भी जीवन देता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जब शांति रहती है देशों में तो वो पीसफुली हार्वेस्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जब लड़ाइयां छिड़ती हैं और जब सब तरफ अशांति छा जाती है और विंटर का मौसम आता है, लॉन्ग विंटर, बहुत लंबा जब वो सर्द आती है और उस समय वो भी भूखे रहते हैं जैसे तुम भूखे रहते हो, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं, मेहनत से काम करते हैं, मेहनत की खाते हैं। एंड इन देयर लैंड्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फॉर आवर ओन, और हम जैसे मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत उनकी मेहनत से कुछ भी अलग नहीं है और हम सब एक ही हैं। Remember, they have eyes like ours that weak. याद रखो, उनके पास भी वही आंखें हैं जैसी हमारी हैं और जो जगती है। यहाँ पर आप देख रहे हो सिमिली का बहुत उपयोग है, like ours, हमारे जैसी ही उनकी भी आंखें हैं जो जगती हैं, और sleep, जो सोती हैं, and strength that can be won by love, और उनको जीतने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो प्यार के थ्रू ही वो आ सकता है। लड़ाइयां हमें विभक्त करती हैं, वॉर हमें डिवाइड करता है, लेकिन लव हमें यूनाइट करता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, सब जगह जहां भी आप देखोगे, जहां भी मनुष्य है, उनका जीवन कॉमन लाइफ है, हमारी तरह ही लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और आप कहीं भी जाओ इस धरती पर, किसी भी लैंड पर जाओ, आप इस कॉमननेस को आप समझ सकोगे और इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। आप इसको पहचान सकोगे और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। लेट अस रिमेम्बर, हमें ये याद रखना चाहिए, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर, कि जब कभी ये कहा जाए कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी है, इट इज आवरसेल्व्स, ये हमारे अपने ऊपर है, दैट वी शैल डिस्पोज एज बिट्रे कंडेम, कि हमें डिस्पोज किया जाए, हमें हमारा माइंड डाइवर्ट किया जाए, हमें पॉइजन किया जाए, हमें बिट्रे किया जाए या हमें उनकी निंदा की जाए। ये हमारे ऊपर है कि हमें उन लोगों को कैसे एक्सेप्ट करना है। रिमेम्बर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमें नफरत नहीं सिखाती, ये हम ही हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाते हैं। रिमेम्बर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे हथियार अपने आप में कुछ नहीं है, हम हमारे हाथ ही हैं जो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विरुद्ध हथियार को उठाकर हम उसका उपयोग करते हैं। इट इज अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, हम अपने धरती को ही पॉइजन कर रहे हैं। अगर हम आज नफरत की आग फैलाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी आग में झुलसेगी और हमारा कभी कोई ग्रोथ नहीं होगा। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट, और जो हम अगर नफरत की आग फैलाएंगे तो यहाँ पर हेल क्रिएट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो इनोसेंस है, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनकी जो मासूमियत है वो नष्ट हो जाएगी। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओन, और जो वातावरण जो है इनोसेंस का, प्यूरिटी का, वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा और उसे हमें बचाना है। रिमेम्बर, नो मैनर फॉरेन, याद रखो, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी देश अनजाना नहीं है। तो ये जेम्स किरकप की लिखी हुई पोयम है कि उन्होंने उस समय लिखी थी जब युद्ध छिड़ा हुआ था,
और लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर माध्यम से, अपनी पोएम के माध्यम से उन्होंने हमें यूनिटी एंड पीस का मैसेज कन्वे किया है। दो ग्लॉसरी देख लो, डिस्पोजेज है डिसलॉज और डिप्राइव, डिफाइल, मेक डर्टी या पोल्यूट, outrage the innocence of, violate the purity of, right? तो what have you learned? हमने इस पोएम से सीखा हमें नफरत की आग में नहीं पड़ना है। जो लोग हमें नफरत सिखाते हैं हमें उनसे दूर रहना है और हमें इस दुनिया में प्यार और शांति का ही हमें मैसेज देना है। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल डू क्रिटिकल एनालिसिस and the question answer of the poem. Thank you.